ओके सो हुण असीं पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन वेखते हैं। सो जो आप फस्ट क्वेश्चन लै रहे हैं वो सेम क्वेश्चन है जिहदे च आपां कनकेविटी ते कन्वैक्सिटी फाइंड कीती सी। जिहड़ा प्रीवियस वीडियो च जिहदे च कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड फाइंड कीते सी वो सेम क्वेश्चन लै रहे हैं। आई थिंक जिहदे च वाई दिता सीगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये वाई दिता सी। असी सब तो पहले कनकेव अप ते कनकेव डाउनवर्ड वाला देखिया सी, उहदे च असी रेंज फाइंड आउट करती सी। नैक्सट पार्ट साडा टॉपिक दा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन फाइंड करना। पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन वास्ते असी की रूल पढ़िया सी, सानू चाहिदा इहदा डबल डेरीवेटिव। सब तो पहले हुण डबल डेरीवेटिव दे लई असी दोबारा प्रोसीजर नहीं करांगे क्योंकि असी ऑलरेडी कीता है। सो असी वही लिख लेने, दैट इज 12x माइनस 2x माइनस 1 ये सारा डबल डेरीवेटिव है। सब तो पहला काम हुंदा सी डबल डेरीवेटिव नूं इक्वल टू 0 रख के एक्स दियां वैल्यूज़ कढनियां। सो इत्थों असी किहड़ियां एक्स दियां वैल्यूज़ कढियां सी, एक्स इज इक्वल टू 2 ते एक्स इज इक्वल टू 1 ये दो वैल्यूज़ आईयां सी। इत्थों असी देखिया ये चीज़ तो आप प्रीवियस तो ही पिक की आ। साडा नैक्सट काम की सी, सानू पता साडा नैक्सट काम वाई डबल डैश च यही खत्म नहीं हो जाता। असी एक होर चीज़ चैक करनी है जो कि ये कि जो साडी वाई डबल डैश की वैल्यू आई है, असी ये देखना है कि किसी एक्स की वैल्यू वास्ते आ जिहड़ी वैल्यू आ ये डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं आ। हुण वो किद्दां, हुण इह थोड़ा जिहा दिमाग लगना, पर इत्थे कुछ रिजल्ट भी है जिहड़ा सानू याद होना चाहिए। वो ये आ कि क्योंकि आ जिहड़ा फंक्शन आ इहदे च जो मर्जी एक्स की वैल्यू भरी जाओ सानू आंसर निकल के वाई दा मिलूगा, राइट। इहदा मतलब ये जिहड़ा फंक्शन आ ये वाई डबल डैश इस तरह का फंक्शन निकल के आया वा जिहदे ते डज नॉट एग्जिस्ट वास्ते कोई भी एक्स नहीं हैगा। सो सिर्फ अपनियां जिहड़ियां पॉसीबल मतलब जो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन का गैस किया आपां वो दो ही ने। फस्ट इज दिस वन इज दिस वन एंड अदर वन इज दिस वन। सो ये दो एक्स दियां वैल्यूज़ आपां हुण की करना देखते हैं। सब तो पहला टास्क एक्स वैल्यूज़ कढनियां किहड़ियां जिहड़ियां ते या वाई डबल डैश नूं 0 करके आउण या फिर जिहदे ते वाई डबल डैश एग्जिस्ट ना करे। हुण एग्जिस्ट ना करे वाले केस चो कोई वैल्यू नहीं निकली क्योंकि ये हमेशा एग्जिस्ट करना ही करना है हर एक्स की वैल्यू लई। सो बचा केस किहड़ा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। मैं सिंगल डैश पाया, दिस इज डबल डैश। सो जो वाई डबल डैश नूं 0 किया तो ये एक्स दो वैल्यूज़ आईयां। सो अपनियां यही की ने गैस हैगियां ने पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन वास्ते। आप चैक करांगे कि ये हैगे भी आ पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन के नहीं। वो किद्दां करना सी, लेट्स सी। सो अपना नैक्सट टास्क सीगा कि एक्स दियां जिहड़ियां वैल्यूज़ आईयां वो लिख लैनियां। सो अपने को एक्स की आया सी 1 ते 2 ये दो वैल्यूज़ आईयां सी। नाउ असी फाइंड करना है वाई ट्रिपल डैश। वो किस तरह करांगे। सो जिहड़ा अपना वाई डबल डैश आया उन्हें एक बारी फिर डिफरेंशिएट कर देने। सो दैट विल गिव अस 24x माइनस 36। सो अपना वाई ट्रिपल डैश आ गया। नैक्सट काम की है कि असी एक्स दियां जिहड़ियां वैल्यूज़ साडियां आईयां असी इन्हां नूं टर्न बाय टर्न इहदे च पुट करना वाई डबल डैश दे विच ते फाइंड आउट करना आ कि वाई ट्रिपल डैश च ते फाइंड आउट करना है कि वाई ट्रिपल डैश की जिहड़ी वैल्यू आ वो किस तरह की आउंदी आ। लैट अस सी। सब तो पहले असी 1 पुट करिए थे वाई ट्रिपल डैश 1 के उपर कितना आंसर देन दिया
24 माइनस 36 इज इक्वल टू 12 ऑफ नेगेटिव मतलब -12। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है ये चीज़ लैस दैन 0 आ गई। अच्छा लैस दैन ग्रेटर दैन कोई मतलब नहीं है, बस मेन गल है कि 0 नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ 0 तो नहीं है, सो नॉट इक्वल टू 0। सो सानू पता है जो भी वाई ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो चीज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन होंगी आ, राइट। सो ਇਹਦਾ मतलब ये जी एक्स की वैल्यू 1 सी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन हैगी है। नैक्सट असी की करना, सिमिलरली वाई एक्स की जगह पर 2 पुट करना है वाई ट्रिपल डैश के विच। सो नैक्सट कम वाई ट्रिपल डैश एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज़ कितना 24 2 ज़ा 48 माइनस 36 विच इज़ प्लस वाला 12 जो कि फिर नॉट इक्वल टू 0 है। तेरा मतलब ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन हैगा। सो एक्स की वैल्यू 2 इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन। सो एक लास्ट चीज़, सो आप हुण पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन तो लभ लिया। हुण असी देखिया सी वर्किंग रूल च कि थर्ड वाले च 2 होर केसिस सी कि अगर तो वाई ट्रिपल डैश जिहड़ा वै वाई ट्रिपल डैश डज नॉट एग्जिस्ट करे, या फिर एक केस सी वाई ट्रिपल डैश जिहड़ा वो इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो इन्हां दोनों केसिस सानू पता वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन नहीं हुंदा। बट ये दोनों केसिस साडे आए ही नहीं एक्स दी वैल्यूज़ वास्ते। सो आपां ये केसिस बारे स्टडी हुण नहीं करांगे इस क्वेश्चन च। फाइनली साडे कोल असी एंड ते एक्स इज इक्वल टू 1 ते 2 लेके आंसर नहीं छड्डना। सानू पता जो भी असी किसी पॉइंट की गल करते हैं आपां 2 चीज़ां लिखते हैं, इत्थे हुंदी अपनी एक्स वैल्यूज़, इत्थे हुंदियां वाई वैल्यूज़। सो असी की करना, असी जिहड़ियां एक्स वैल्यूज़ आईयां ना इन्हां नूं गिवन कर्व दे विच पुट करके वाई वैल्यूज़ कड्ढनियां वा। यानी कि गिवन कर्व की सी साडा वो जिहड़ा वाई वाला क्वेश्चन च दित्ता होया सी, विच वॉज y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7। ਇਹਦੇ 'ਚ पुट करना वारों वारी एक्स की वैल्यू, जिस तरह पहले 1 पुट करांगे तो वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू मतलब वाई कितना होगा एक्स की वैल्यू 1 भरन ते वो लिखन जा रहे हैं। सो एक्स जगह 1 पुट किया तो की आया 1 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 7 या 25 माइनस 6 19। सो जदों असी एक्स इज इक्वल टू 1 किया साडा वाई कितना आ गया 19। का मतलब फस्ट पॉइंट की बनया साडा पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन की आ गया। सो 1,19 पहला एक्स लिखी दा फिर वाई वैल्यू लिखी दी है जी उस एक्स से कड्डी होंदी है। सो ये चीज़ हो गई अपनी एक पॉइंट वास्ते। सिमिलरली असी y2 पुट करांगे, y दे विच x2 पुट करांगे, मतलब y एट 2 फाइंड करांगे कितना हुंदा। सो ये तुसी खुद करना है तो यदा आंसर आऊगा 33। सो अपना सैकेंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन की बन गया 2,33। सो आप लास्ट लिखना है हैंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शंस आर, क्योंकि ज़्यादा आए ना एक तो आया अपना 1,19 तो सैकेंड वाला की आया एंड 2,33। सो ये अपना आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये ते पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन फाइंड करना या करने हैं, सानू नहीं पता, एक तो ज़्यादा भी हो सकता ना। नैक्सट सल्यूशन की है, सब तो पहला काम y डैश कड्डो। सो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव किस तरह होना
जिस तरह ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ n x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1, ਸੋ ਉਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1/3 x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 minus 1 ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ which is equal to 1/3 x ਦੀ ਪਾਵਰ -2/3। ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ y ਡੈਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ we get 2/9 x raised to the power -5/3। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਚੋਂ इक्वल टू 0 पुट करके x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2/9 ਇੰਟੂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ 5/3 क्योंकि पावर नैगेटिव है ना ਇਹਦਾ मतलब x थल्ले होएगा। ये चीज़ आ गई। हुण ते सानू पता आ कि जदों भी इस तरह की सिचुएशन आउंदी है, अच्छा पहली गल तो फस्ट ऑफ ऑल असी इनू 0 के इक्वल रख के देखते हुंदा की है। सो जदों असी इनू इज इक्वल टू 0 किया देखना y डबल डैश इज इक्वल टू 0 मतलब कि 2/9 इंटू 1/x की पावर 5/3 इज इक्वल टू 0। आ हुण जदों 0 के इक्वल किया तो आ वैल्यू ने जदों उधर जाना तो अपना x ही खत्म हो जाना क्योंकि x वाली वैल्यू ही उधर चलेगी ना। अगर ये चीज़ उपर होंदी फिर प्रॉब्लम नहीं सी आनी, फिर बाकी चीज़ों उधर भेज देना सी। बट हुण प्रॉब्लम है कि ये x वाली चीज़ खुद ही थल्ले आ। सो इसका मतलब जदों ये चीज़ उधर गई तो x ही खत्म हो जाना, साडा x वैनिश हो जाना। इसका मतलब बचना की आ कोई नंबर इज इक्वल टू 0 जो कि सानू पता गलत चीज़ है, इदा हुंदा ही नहीं। अगर मैं कहां 1 इक्वल टू 0 या 2 इक्वल टू 0 तो ये तो गलत। इसका मतलब कि इनू इज इक्वल टू 0 रख के सानू कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलती पई। सो फस्ट केस गया। सैकेंड केस हुण असीं चैक करना किसी x की वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा। ओके सो सानू याद होवे ते असीं ये पढ़िया कि जदों भी किसी रेशनल किस्म का कोई फंक्शन आवे मतलब जिहदे ओवर दे विच कोई चीज़ होवे ते जदों ओवर वाली जिहड़ी चीज़ है वो चीज़ अगर 0 हो जाए तो फिर ये चीज़ डिफाइंड नहीं हुंदी। सो क्लीयरली इत्थे नज़र आ रहा कि अगर अपने इस फंक्शन दे विच x की वैल्यू जिहड़ी आ 0 होगी तो ये वैल्यू जिहड़ी आ ये इनफाइनाइट हो जूगी या कह लो कि ये डिफाइंड नहीं रहूगी। इसका मतलब कि यहो जिहा एक सानू पॉइंट मिल गया जिहदे उत्ते y डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट आ, मतलब y डबल डैश एग्जिस्ट नहीं करता। सो वो कितना वा x इज इक्वल टू 0 क्योंकि x नू 0 भरन ते y डबल डैश जिहड़ा वा वो की हो रहा वा नॉट डिफाइंड हो रहा। सो अपना ये की आ गया, ये अपना आ गया गैस, ये अपना आ गया गैस कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता। चेक कितना करना है थर्ड डेरिवेटिव कट के। हुण थर्ड डेरिवेटिव की आएगा अपना सिर्फ अपना इको पॉइंट इस बार गैस च। सो आप हम थर्ड डेरिवेटिव देखते थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू वही सैकेंड ही फर्दर डिफरेंशिएट करने तो बाद साढ़े कोल आ जाना आ 10/27 इंटू x की पावर या सीधा लिख लो x की पावर -8/3। अच्छा इनू भी असी थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं 1 इंटू 1/x की पावर 8/3। अच्छा क्लीयरली ये तो क्लीयर नज़र आ ही रहा है ना कि ये जी वैल्यू आ ये 0 तो नहीं है। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ा पई हुई ना। सो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते रहोगे सानू एक वाई की वैल्यू निकलती जा वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू निकलती जानी है, पर ये चीज़ 0 नहीं है, मतलब ये आंसर 0 नहीं निकल के आया। इसका मतलब
ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब की हो गया कि वो चीज़ जी आप गैस लैके चले ही वो अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन हैगा आ। सो अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन हैगा आ, सो आपां याद होवे आपां सीखिया ही पिछले क्वेश्चन के सल्यूशन च कि सिर्फ एक्स वैल्यू नहीं लिख देनी, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 साडा आंसर नहीं है, असीं एक्स इक्वल टू 0 नू पुट करांगे गिवन क्वेश्चन च। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन कह लो, कर्व कह लो, एनीथिंग। सो आपां की करना, आपां वाई कड्ढना आ एक्स इज इक्वल टू 0 ते, या इनू लिखने का होर तरीका की आ, सिंपली वाई कड्ढना है एक्स इक्वल टू 0 ते, तो कितना आएगा कुछ नहीं, एक्स की पावर 1/3 सी ना, सो 0 की पावर 1/3 हो जाएगी, तो सानू पता 0 की पावर समथिंग इज 0। इसका मतलब साडा सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन कितना आ गया इज एक्स भी 0 तो वाई भी 0।